हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ केयर। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ अस्थमा के बारे में। देखिए, अस्थमा वैसे तो जल्दी से किसी को नहीं होता है, पर अगर किसी को अस्थमा हो जाता है तो उससे हमारी लाइफ जो है काफी मुश्किल भरी हो जाती है। तो मैं इसी प्रॉब्लम को लेके आज आपसे बात करने वाली हूँ और मैं आपको अस्थमा के लिए एक इतना अच्छा नुस्खा बताने वाली हूँ, जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप अस्थमा के दौरान अपनी लाइफ को काफी आसान बना सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, पहले ये जानना जरूरी है कि हमें अस्थमा होता क्यों है। देखिए, अस्थमा की जो शुरुआत होती है वो होती है, ज्यादातर जो शुरुआत उसकी होती है वो एक नॉर्मल खांसी से ही होती है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको नॉर्मल सी खांसी हुई और आपको अस्थमा हो गया। ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब खांसी हमें काफी लंबे टाइम तक बनी रहती है और उसके दौरान जो है हमारी जो श्वास नली होती है, यानी कि जिस नली से हम सांस लेते हैं, उस नली में सूजन आ जाती है। देखिए, खांसी के दौरान सूजन आना स्वाभाविक है, पर वो सूजन अगर आपको लंबे समय तक बनी रहती है तो उससे क्या होता है, हमें अस्थमा की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर श्वास नली में मलगम बनने लग जाए और काफी अधिक मात्रा में मलगम बनने लग जाए और बराबर मतलब मलगम भी बनता रहे और सूजन भी रहे, तब हमें 100% अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, होता क्या है, जो श्वास नली होती है उसी के द्वारा हम जब सांस लेते हैं तो वही सा मतलब ऑक्सीजन जो होती है हमारी श्वास नली के द्वारा हमारे फेफड़ों तक जाती है, जिसे हमें सांस लेने और छोड़ने में काफी आसानी रहती है। तो जब हमारी श्वास नली में जो है सूजन हो जाती है और बलगम काफी मात्रा अधिक मात्रा में बनने लग जाता है तो हमारे फेफड़ों को जो है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिससे हमें जो है सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और हमें जो है सांस फूलने की प्रॉब्लम हो जाती है। यही प्रॉब्लम आने वाले टाइम में हमारे लिए अस्थमा का कारण बनती है। तो ये तो वजह होती है अस्थमा होने की। इसके अलावा बहुत से लोगों को जो होता है, किसी भी चीज से जब एलर्जी होती है तो जैसे धूल हुई और किसी भी मतलब कुछ खाने पीने की चीज ऐसी होती हैं जो उनके लिए अस्थमा का कारण बन जाती हैं। तो ये कारण तो देखिए अस्थमा का मतलब होता है, और इसका कोई ऐसा लक्षण नहीं होता है। बस इसमें इतना ही होता है कि आपको जो है सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यही पहचान अस्थमा की होती है। जब आप थोड़े थोड़े काम करने में आपका सांस फूलने लगे, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगे, तो तब आपको अस्थमा की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। अब देखिए, अस्थमा जब हो जाता है, देखिए अस्थमा की होने की जो है कोई उम्र नहीं होती। ये आज के टाइम में क्या, पहले से ही ये छोटे से बच्चे को भी हो जाता है, ये बड़े बुजुर्गों में भी हो जाता है। इसे होने की जैसे बहुत सी बीमारियों का जो होता है एक उम्र होती है कि हाँ, इस उम्र में ये बीमारी हो सकती है, मगर अस्थमा जो है कि कोई उम्र नहीं होती। ये छोटे बच्चों को भी हो जाता है और ये बड़े बुजुर्गों को भी हो जाता है, ये टीनेजर यंगर किसी को भी हो जाता है। तो इसलिए जो है अस्थमा की कोई एज लिमिट नहीं होती है। अब देखिए, अगर आपको अस्थमा हो चुका है, अस्थमा होने के बाद क्या होता है, डॉक्टर जो है हमें एक पंप देते हैं, अस्थमा के लिए पंप देते हैं, जिससे हमें जब भी हमारा सांस फूले और हम उस पंप को लें और हमारे सांस लेने में थोड़ी आसानी हो जाए, तो उसको वैसे इनहेलर भी कहते हैं। तो वो हम अस्थमा में यूज करते हैं। देखिए, अगर आपका अस्थमा इनहेलर तक पहुंच चुका है तो मैं आज उसी के लिए आपको एक बहुत अच्छा सा टिप बताने वाली हूँ, जिसको अगर आप करते हैं तो आप जो इनहेलर लेते हैं जिस प्रॉब्लम के लिए, तो वो आपका छूट सकता है। तो देखिए, आपको उसके लिए करना क्या है, बहुत ही फेमस एक चूरन आता है जिसको हम सीतोप्लादी बोलते हैं। आपने सुना होगा, जब हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को खांसी हो जाती थी तब उन्हें सीतोप्लादी देते थे। तो आपको वही सीतोप्लादी मार्केट से लानी है, मगर कंफर्म करिएगा कि अच्छी कंपनी की आप सीतोप्लादी लेकर आए। अच्छी से अच्छी कंपनी की आप सीतोप्लादी लाइएगा और बिल्कुल ऑर्गेनिक हनी, दो चीजें आपको चाहिए। ये दोनों चीजें आपको लेनी है, और जिसको भी आपके घर में अस्थमा है, उनको दिन में एक बार आधा चम्मच सीतोप्लादी में आधा चम्मच या एक चम्मच शहद अच्छे से मिला के उन्हें चाट चाट के उसको खाना है। और उसे खाने के बाद ऊपर से कुछ भी गर्म चीज, चाहे पानी हो या फिर चाय हो, इन दोनों में से कुछ भी वो पी सकते हैं। उनको डेली दिन में एक बार ऐसा करना है।
ठीक है, ये शुरुआती तो टाइम में जो है अपनी दवाइयों के साथ कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं है कि आप अगर इसे कंटिन्यू रखेंगे तो आपको आपकी दवाई छोड़ देनी है। देखिए शुरुआत में जो है दवाइयों को कंटिन्यू रखें, अपनी जो भी आप पंप वगैरह लेते हैं उसको कंटिन्यू रखें। ठीक है, आप सीतोप्लादी को इस तरीके से लीजिए और फिर रात को आपको क्या करना है, आपको आधा चम्मच मुलेठी पाउडर, ध्यान रखिएगा मुलेठी पाउडर बिल्कुल प्योर होना चाहिए। आप साबुत मुलेठी लाके घर पे सुखा के उसको मिक्सी में जार में पीस के और कपड़े में छान के रख सकते हैं। आपको आधा चम्मच जो है मुलेठी पाउडर गर्म दूध के साथ लेना है। अब देखिए ये दोनों चीज आपको दिन में एक बार, आपको दिन में लेनी है सीतोप्लादी शहद में मिलाकर, और रात को लेना है आपको आधा चम्मच मुलेठी पाउडर दूध के साथ में। आपको ये कंटिन्यू करना है। अब देखिए करता क्या है, जो सीतोप्लादी होती है जब हम उसे शहद के साथ मिलाकर हम चाटते हैं, उसके ऊपर जब गर्म पानी पीते हैं तो वो करता क्या है, वो जो हमारी जो श्वास की नली होता है उसे उसकी जो है सूजन वो धीरे धीरे कम करने लगता है। और फिर क्या होता है, वो जो जब वो हमारे लंग्स तक जाती है तो फिर वो हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं, उन्हें मुलायम बनाता है। क्योंकि अस्थमा के दौरान जो है हमारे लंग्स जो है काफी हार्ड हो जाते हैं, जिस वजह से हमें सांस फूलने की समस्या आती है। तो जब आप सीतोप्लादी इस तरीके से लेंगे तो ये धीरे धीरे आपके लंग्स को जो है काफी मुलायम बना देगी। फिर जो आप रात को मुलेठी पाउडर लेते हैं उसका क्या काम होता है, वो आपके जो लंग्स में, देखिए जब हमारे बलगम ज्यादा बनने लगता है उससे ही हमें सांस लेने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मुलेठी क्या करती है, मुलेठी जो है हमारे लंग्स से जो है बलगम को क्लियर करने का काम करती है, और वो मल द्वारा हमारे शरीर से बाहर मुलेठी उसको निकाल देती है। तो मुलेठी का काम क्या होगा कि वो हमारे लंग्स को क्लियर करेगी, हमारा पेट अच्छे से साफ करेगी। तो उससे क्या होगा, हमें सांस लेने में काफी आसानी होने लगेगी। और सीतोप्लादी हमारे लंग्स को मुलायम बनाएगी, सॉफ्ट बनाएगी, और जो हमारे श्वास नलियों में सूजन हो रही है उसको धीरे धीरे करके कम कर देगी। आप कुछ ही टाइम कुछ टाइम जब आप इसको करेंगे तो आप कुछ ही टाइम बाद पाएंगे कि आपको जो है पंप लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसको एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। ये जो है दोनों चीजें अगर आप कंटिन्यू 1 मंथ करते हैं, तो आप अगर पंप लेते हैं, इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं अस्थमा में, तो धीरे धीरे करके आपका इनहेलर छूट जाएगा, आपको इनहेलर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और देखिए दोनों ही चीज ऐसी हैं जो आपको किसी भी दशा में नुकसान नहीं देंगी। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।